हाय एवरीवन। स्वागत है हमारे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल सनी आर्या बीएचयू में। तो जैसा कि आपने पिछले कुछ वीडियोस में देख सकते हैं कि बीएचयू के रिगार्डिंग बहुत सारे आपको वीडियोस प्रोवाइड किए गए हैं, जिसमें आपको बीएचयू के डिटेल इंफॉर्मेशन जैसे रिसर्च स्कॉलर्स रिसर्च के बारे में और उसके बारे में एनईपी के बारे में एक वीडियो गया था, जो बहुत ही लंबा वीडियो था। आप सबको देखने में मुझे पता है कि आप सबका रिव्यू उसमें कमेंट बॉक्स में बहुत अच्छे से दिखा है कि आप सबको वो वीडियो बहुत फायदेमंद रहा है। तो उसी तरह के आगे चल के बहुत बच्चे कमेंट किए थे कि कैसे नमस्ते बीएचयू ऐप को हम लोग समझेंगे, कैसे नमस्ते बीएचयू ऐप के बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल में जानेंगे ताकि हम लोग इसका उपयोग कर सके, क्या क्या इसमें दिखाया जाता है। तो आज का वीडियो पूरे बीएचयू के रिगार्डिंग ही है, कोई भी एक्स्ट्रा यूनिवर्सिटी के बारे में इसमें नहीं बताया जाएगा और अदर स्टूडेंट्स जो बीएचयू में नहीं पढ़ते हैं उनके लिए ये वीडियो नहीं है। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम सनी आर्या है, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स का ही स्टूडेंट हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको जो डैशबोर्ड होता है मोबाइल एप्लीकेशन का, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे राइट साइड में। यहाँ पे देख सकते हैं आपकी नमस्ते बीएचयू का जो डैशबोर्ड है, इसमें बहुत सारे बॉक्सेस बने होंगे। ये सभी बॉक्सेस एक यूनिक आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। सभी का एक स्पेशल क्राइटेरिया होता है, सभी एक स्पेशल चीजों को दर्शाते हैं। तो चलिए आपको इन सभी के बारे में डिटेल में आगे चल के हम लोग बताएंगे क्या क्या इसके बारे में है, क्या क्या ये आपको दिखाते हैं। तो कुछ और भी डैशबोर्ड्स हैं जो आपके मोबाइल एप्लीकेशन में ऐसे ऐसे दिखाया जाता है। इन सभी के बारे में डिटेल में आपको आगे चल के वीडियो में बताया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं क्रोम ब्राउजर पे। क्रोम ब्राउजर में आने के बाद हम लोग को, चलिए आपको शुरू से दिखाते हैं कि आपको लॉगिन कैसे करना है। सबसे पहले आप गूगल में आइएगा क्रोम ब्राउजर में, उसके बाद आप सर्च कीजिएगा नमस्ते बीएचयू ऐप। सर्च करने के बाद आपका जो ये दूसरा वेबसाइट आएगा जो क्रोम के से ओपन होता है, एक जो पहला वाला है ये ऐप से चला जाएगा, जो आपको प्ले स्टोर में चला जाएगा। तो दूसरा वाला में आप जाइएगा तो यहाँ पे आपका इंटरफेस खुल जाएगा। यही है हमारा इंटरफेस जो नमस्ते बीएचयू का है। ये लैपटॉप का इंटरफेस है, मोबाइल का इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि मोबाइल का इंटरफेस आपको ऐसे दिखाया जाएगा, जो ये दिख रहा है ना, आपके मोबाइल में ऐसे ही कुछ दिखेगा। नमस्ते बीएचयू ऐप आप अगर खोलिएगा तो यहाँ पे हम लोग आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या आपको दिया जाएगा। सबसे पहले तो आपकी जो फैकल्टी है, जो इंस्टीट्यूट है जिस आप इंस्टीट्यूट में हैं, उसमें टोटल नंबर ऑफ दिखाया बीएचयू में कितने नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स हैं, कितने नंबर ऑफ फैकल्टीज है, कितने नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल 5 इंस्टीट्यूट्स हैं, 16 फैकल्टीज हैं एंड 192 डिपार्टमेंट्स हैं। आप इसके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो इस पे सिंपली क्लिक कीजिएगा और देख सकते हैं कि इतने सारे इंस्टीट्यूट है, जिसमें आप अगर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में पढ़ते हैं तो आपको इसके बारे में कुछ जानना है तो आप इस पे क्लिक कीजिएगा। आपको जितना भी इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का चाहिए सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। फैकल्टी ऑफ साइंस इसके अंदर आता है, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के अंदर। और इसके अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के अंदर, वो सभी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो उसके आगे हम लोग देखते हैं। ऐसे ही करके आप यहाँ पे सब कुछ देख सकते हैं कि फैकल्टीज कौन कौन से हैं और डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं। तो उसके बाद हम रखते हैं कि यहाँ पे आप एक होम बटन देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको एक फोटो दिखाई दे रहा होगा। ये फोटो जिस व्यक्ति का यहाँ पे आईडी है, उसका फोटो यहाँ पे दिखा दिया जा रहा है। जिस आईडी के में वो फोटो होगा ना, वही आईडी यहाँ पे दिखाया जाएगा, शो करेगा। इस पे मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि क्लिक करने पे मेरा सारा डिटेल्स इसमें खुल जाएगा। फोटो, नेम, आईडी का, रोल नंबर, सीयूटी रोल नंबर, उसके बाद एग्जामिनेशन रोल नंबर और ईमेल आईडी, ये सब चीज आपको शो करने लगेगा। इसीलिए मैं इसमें शो नहीं कर रहा हूँ, आप जब खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए ये जितने भी बॉक्सेस है इन सभी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या यहाँ पे यूज होता है इन सबको। सबसे पहले तो बीएचयू का कूल गीत है, आप इस पे क्लिक कीजिएगा। आपको साउंड यहाँ पे कुछ सुनाई दे रहा होगा, मधुर मनोहर। यहाँ पे उसका लिरिक्स लिखा गया है, आप इसको सुनिएगा। बहुत ही अच्छा कूल गीत है जो बीएचयू द्वारा है, इसको सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। दूसरे बॉक्स में सबसे इम्पोर्टेंट इस ऐप का यही है कि आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे मिलता है। किस चीज़ का नोटिफिकेशन मिलता है तो आपको मैं यहाँ बता दूं। आपको बीएचयू में जितने प्रकार के इवेंट होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, जितने भी तरह के यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लासेस होते हैं, जैसे कि कोई वर्कशॉप हो गया 2 या 3 दिन का, कोई इवेंट हो गया, मान लीजिए हिंदी दिवस कुछ ही दिन पहले था, उसका नोटिफिकेशन यहाँ पे आया था, कोई आपका एक्टिविटी हो रहा है,
जिसमें आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कोई आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म हो गया, जितने भी तरह के नोटिफिकेशंस, आपको कोई भी एक्स्ट्रा ग्रुप्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। आप पर डे 10 से 15 मिनट नमस्ते बीएचयू ऐप के नोटिफिकेशंस को देखने के लिए अपना टाइम निकालिए और डेली अपने टाइम पे इसके नोटिफिकेशंस को देखते रहिए। आपको आगे चल के बहुत फायदेमंद होगा। ये नहीं बताइएगा कि मैं ये वीडियो मतलब नहीं देखा और मैं ये नोटिफिकेशंस नहीं देखा, इसके वजह से मैं ये गूगल फॉर्म नहीं भर पाया, इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, तो आपके आगे चल के दुख होगा कि मैं क्यों नहीं किया। तो इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो जैसे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस यहाँ पे सबसे ऊपर दिखाई देता है। तो यहाँ पे 27 तारीख यानी कल का, आज संडे है 28 तारीख, मैं जो जिस दिन ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आज का कोई नोटिफिकेशंस नहीं आया है, कल का ये नोटिफिकेशंस है। जैसे ये ओपन माइक ऑन स्टोरेज ऑन स्ट्रेंथ, यहाँ पे एक इवेंट होने वाला है, तो इसमें अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप नोटिफिकेशन देखे रहिएगा, तो आप इसको स्कैन करके रजिस्टर कर सकते हैं गूगल फॉर्म को। जैसे यहाँ पे कुछ है ऐसे एग्जीबिशन का, जैसे सेंट्रल लाइब्रेरी में महात्मा गांधी को लेकर और लाल बहादुर शास्त्री जयंती के दिन 2 अक्टूबर से पहले तक एग्जीबिशन होना शुरू हुआ है। तो आप ये सब आपको तभी पता होगा जब आप ये सब देखे रहिएगा, नोटिफिकेशन आप हमेशा देखते रहिएगा। तो उसके बाद आते हैं न्यूज पे। अगर आप न्यूज पे क्लिक करते हैं तो आपको बीएचयू से रिगार्डिंग जितने भी न्यूज होते हैं, जैसे हाल ही में एक बीएचयू की यूनिवर्सिटी की एक फीमेल टीचर को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है, वो सभी न्यूज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जितने भी इवेंट्स होते हैं वो सभी का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं सब, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनईपी कोर्सेज। अब तो जितने भी यूजी के स्टूडेंट्स हैं जो इस बार 2025 और 2024 में एडमिशन लिए हैं, उन सभी के लिए एनईपी का जो सिलेबस है, एनईपी का जितना भी टेक्स्ट रेफरेंस बुक्स हैं, सिलेबस के अनुसार सिलेबस के नीचे ही लिखा रहता है, उन सभी के बारे में आपको यहाँ पे जाना होगा। अगर आपको सिलेबस के बारे में जानना है कि आपके सेमेस्टर में कौन सा सिलेबस और कौन सा कोर्सेस है, आप सिंपली यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, अपने फैकल्टी को सर्च कीजिएगा, अपने डिपार्टमेंट को सर्च कीजिएगा। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे अपने डिपार्टमेंट को सर्च कीजिएगा। मैं लेट्स एग्जांपल एक मैथ्स का एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे एक मैथमेटिक्स सर्च कीजिएगा, आपको यहाँ पे शो करने लगेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे मैथ से रिलेटेड जितना भी कोर्स है, मेजर, माइनर, एसईसी, एमडी, जितने भी तरह के हैं, सेमेस्टर 1 का, सेमेस्टर 2 का, सेमेस्टर 3 का। चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं मैथमेटिक्स मेजर वाले स्टूडेंट्स के लिए। वहाँ पे सेमेस्टर 1 में वो लोग कैलकुलस पढ़ने वाले हैं, माइनर में भी कैलकुलस ही है। माइनर का ये रहा सिलेबस, इस पे क्लिक कीजिएगा। मेजर के लिए ये रहा सिलेबस, इस पे क्लिक कीजिएगा। तो मेजर के लिए मैंने खोल लिया है। यहाँ पे आपको कोड दिख जाएगा पेपर का, किस कोड के अंतर्गत आपको ये पेपर कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद क्रेडिट, 4 क्रेडिट का होता है मेजर सब्जेक्ट सेमेस्टर 1 में। उसके बाद आपको सिलेबस यूनिट वाइज में डिवाइड किया गया है। जैसे यूनिट 1 में सीरीज, सीक्वेंस एंड देयर लिमिट्स है, दूसरा यूनिट में सीरीज है, तीसरा यूनिट में लिमिट एंड कंटिन्यूटी है, और चौथा में डार्बॉक्स थ्योरम है, और पांचवा में कर्वेचर है। ये 5 यूनिट में आपका सिलेबस डिवाइड किया गया है। उसके बाद ये जो नीचे आप देख रहे हैं, ये सभी टेक्स्ट रेफरेंस है। ये सभी चीज आपको बुक्स का नाम दिया गया है, आप इन सभी बुक्स को देखकर आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये बुक हार्ड कॉपी में चाहिए तो आप अपने गूगल पे जाके ये बुक्स को सर्च कीजिएगा, आपको हार्ड कॉपी पीडीएफ फॉर्म में निकल जाएगा। अगर आपको बुक चाहिए तो आप सेंट्रल लाइब्रेरी जाइएगा, वहां पे बैठ के पढ़ सकते हैं या फिर इशू करा सकते हैं अपने लाइब्रेरी कार्ड के। तो अब हम लोग आते हैं, जैसे ऐसे ही करके आप सभी फैकल्टीज और सभी सेमेस्टर के बारे में आप अपना सिलेबस और बुक रेफरेंस देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं बीएचयू फॉर्म। यहाँ पे बहुत तरह के फॉर्म आते हैं, जैसे एडजस्टमेंट बिल। जैसे आप कोई बुक लेते हैं सेंट्रल लाइब्रेरी से और आप बुक वो ड्यू डेट के बाद देते हैं, तो वहाँ पे आपको कुछ चालान देना पड़ता है, ड्यू पेमेंट देना पड़ता है। उसके बाद हम लोग आते हैं भारत कला भवन। यहाँ पे एक भारत कला भवन म्यूजियम है। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि जितने भी स्टूडेंट्स, नए स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हैं, भारत कला भवन पासबुक लेके जरूर जाइएगा। वहाँ पे आपको पासबुक द्वारा एंट्री दिया जाएगा और आप उसमें जाइए। जितने भी वहाँ पे म्यूजियम का सामान रखा हुआ है, बहुत ही अच्छे अच्छे पेंटिंग्स है, बहुत ही अच्छे अच्छे मूर्ति है, बहुत ही अच्छे अच्छे दर्पण हैं। आप उनको देखिए, अपने एक डायरी में नोट करते हुए सभी चीज को देखिए। एक बात मैं आपको और भी बता दूं, वहाँ पे आपको एक चीज और दिखने को मिलेगा कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो आपको वहाँ पे भारत रत्न का जो मेडल होता है, जो सर्टिफिकेट होता है, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी के द्वारा दिया गया है, वो सभी वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा भारत कला भवन में। भारत कला भवन में आप जाइएगा तो वहां से आप अगर राइट लीजिएगा
तो राइट में ही जाते जाते अगर आगे जाइएगा तो वहां पे आपको वो चीज मिल जाएगा। वो आपको टाइमिंग यहाँ पे शो कर देगा, आप सभी यहाँ पे पढ़ के चले जाइएगा। 10 से 5 बजे के बीच में मंडे टू सैटरडे ये ओपन रहता है, तो आप वहाँ पे जाइए, पासबुक लेके जाइए, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट में एक ये भी डाला था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्लेसेस का भी बहुत प्रॉब्लम होता है। तो तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे प्लेसेस का भी एक ऑप्शन है। आप यहाँ पे कोई भी प्लेस आप सर्च कीजिएगा, आपको यहाँ पे उसका लोकेशन सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो सबसे मैं एक BHU मेन गेट का एक लोकेशन आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे शो कर देगा। यहाँ पे मैप पे जाइएगा, आपको यहाँ पे पूरा मैप आपको शो किया जाएगा कि ये लोकेशन आपका यहाँ दिखाई दे रहा है। ऐसे आप कैसे कैसे जा सकते हैं, अपना अपना डायरेक्शन लगा सकते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट, फैकल्टी सर्च। सबसे इंपॉर्टेंट ये है आपको दोस्तों, फैकल्टी आप कैसे पता कीजिएगा कि कौन कौन से फैकल्टीज हैं मेरे मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में, कौन कौन से टीचर कैलकुलस को पढ़ाने वाले हैं। इसमें आपको बहुत ही डिटेल में पता चलेगा। अपने फैकल्टी का नाम आप इसमें सर्च कर सकते हैं। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में कौन कौन से फैकल्टी है, मैं मैथ्स का एग्जांपल लेके चलता हूँ। तो जितने भी मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में टीचर्स हैं, वो सभी यहाँ पे शो कर देंगे। आपको ये भी पता चलेगा कि कौन प्रोफेसर है, कौन असिस्टेंट प्रोफेसर है, कौन सीनियर प्रोफेसर है, कौन एसोसिएट प्रोफेसर है। जितने भी प्रोफेसर हैं यहाँ पे उनका ईमेल आईडी दिया होगा, फोन नंबर दिया होगा, यहाँ पे डिजिग्नेशन दिया होगा। और डिपार्टमेंट ऑफ मैथ्स का तो आप सर्च किए हैं, वो तो होगा ही। और यहाँ पे एक नेम दिया गया है। और एक और चीज है, यहाँ पे आपको प्रोफाइल लिंक दिया होगा। प्रोफाइल लिंक पे खोलिएगा तो आपको बहुत कुछ उनके बारे में, रिसर्च पेपर के बारे में पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक पे वो रिसर्च किए हैं और किस किस टीचर के कोलैबोरेट से वो रिसर्च किए हुए हैं। तो लेट्स एग्जांपल, मैं एक सर का मैं यहाँ पे एक आईडी खोल रहा हूँ। जैसे हम लोग के सेमेस्टर 1 में अनुपम प्रियदर्शी सर ने सेमेस्टर 1 में कैलकुलस को पढ़ाया था। तो मैं यहाँ पे इनका एक प्रोफाइल लिंक खोल के आपको दिखा सकता हूँ। तो ये हमारे अनुपम सर हैं जो सेमेस्टर 1 में मैथमेटिक्स कैलकुलस को पढ़ाए थे। तो आप ऐसे जाके अपने प्रोफाइल लिंक में जाके ऐसे आप सभी कुछ इनके बारे में देख सकते हैं। यहाँ पे सभी कुछ इनको दिखाया गया है कि रिसर्च प्रोजेक्ट कौन कौन सा था, रिसेंट पब्लिकेशंस कौन कौन सा था। तो डिटेल में मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ, आप इसमें आके देख सकते हैं। तो ऐसे ही करके आप अपने फैकल्टी सर्च में चले जाइएगा। उसके बाद आपको हॉलीडे कैलेंडर आपको ढूंढने में परेशानी होती है कि कैसे, किस दिन छुट्टी है, किस दिन नहीं छुट्टी है। आपको इसके बारे में जानना हो तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। जितने भी हॉलीडे आपको यहाँ पे जानना है, ये सभी आपको प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टेक्ट्स का एक मिलता है कि आपको किसी भी आदमी को, जैसे एम्बुलेंस को कॉल करना है, आपके हॉस्टल में किसी स्टूडेंट्स का तबीयत खराब है तो आप उसको पोस्ट कराना चाहते हैं हॉस्पिटल में, तो आपको यहाँ पे सभी चीज का नंबर मिल जाएगा। एम्बुलेंस BHU का नंबर मिल जाएगा, पुलिस कंट्रोल रूम का, लंका पुलिस स्टेशन का मिल जाएगा। यहाँ पे चीफ प्रॉक्टर ऑफिस BHU में जितने भी प्रॉक्टर्स घूमते रहते हैं उन सभी का नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप डायरेक्ट उनको कॉल कीजिएगा। और नमस्ते BHU का एक और भी ऐसा यूज है कि मान लीजिए कोई लड़की है, कोई फीमेल स्टूडेंट है, उनको एक यहाँ पे एक और बॉक्स यहाँ पे शुरू में दिखने को मिलेगा रेड कलर का, वो अलर्ट बॉक्स है। अगर आपको वो लड़की किसी भी तरह की परेशानी को झेल रही है, कोई भी लड़का उनको कुछ गंदे नजर से देख रहा है या फिर छेड़ रहा है, तो वो तुरंत उस नमस्ते BHU ऐप में जाएगी। और ये तो मेरा आईडी है तो इसमें वो शो नहीं करेगा, सिर्फ वो लड़की के ही नमस्ते BHU ऐप में शो करेगा। उस पे अगर आप क्लिक कीजिएगा तो तुरंत आपका जो भी इंफॉर्मेशन है, आपका लोकेशन है, तुरंत प्रॉक्टर ऑफिस के पास चला जाएगा। और कुछ ही मिनट में आपके पास वो प्रॉक्टर ऑफिस का गाड़ी आ जाएगा और आपको सहायता प्रदान किया जाएगा। तो नमस्ते BHU के रिगार्डिंग यही सभी इंफॉर्मेशन था। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको इसके रिगार्डिंग BHU के रिगार्डिंग और भी अदर वीडियोज चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि किसके रिगार्डिंग आपको वीडियो चाहिए। मैंने तो ये कम्युनिटी बॉक्स में डाला था कि आपको किसके रिगार्डिंग वीडियो चाहिए। तो आपने बताया था कि नमस्ते BHU के बारे में, और एक और भी ज़्यादा पोस्ट उस पर लाइक हुआ है कि लोकेशन, BHU में कौन कौन से लोकेशन, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स कहाँ कहाँ हैं, उन सभी के बारे में आपको वीडियो चाहिए। जल्द ही इस पे भी वीडियो आपके लिए तैयार कर रहा हूँ मैं, वो भी आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में।
तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय BHU, जय हिंद।